स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का एक बार फिर से इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम। लेकिन यह कार्यक्रम खास तौर पे मातृ दिवस के अवसर पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। वैसे मातृ दिवस तो समाप्त हो गया है, लेकिन क्या करें, हमारा हिंदू धर्म हमको बताता है कि मातृ दिवस से सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, बल्कि पूरे साल पूरे हमारे जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहता है। और मातृ दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, इसका पहला भाग था। अब दूसरे भाग के साथ हम आते हैं। हमारे साथ है मीला धनुकचंद जी, आपका हम स्वागत करते हैं। आप फॉर्मर चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी है और आध्यात्म के साथ आपकी रुचि भी है। और साथ ही साथ डॉक्टर वेदिका हरदयाल चकोरे जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर है, हेड सेंटर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस MGI से। दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। आप दोनों माएँ हैं, आप दोनों एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़े हुए हैं। मैम, आपसे आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपसे हम करना चाहेंगे। हमारे धर्म में माँ का बहुत बड़ा स्थान है। हर एक शास्त्र में माँ का उल्लेख किया गया है। माँ की बहुत ही सुंदर रूप से परिभाषा दी गई है। लेकिन जननी शब्द को हम लेना चाहते हैं। माँ तो हम कह लेते हैं, आज के ज़माने में मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं लेकिन जननी जो है उसकी गहराई में उतरना चाहते हैं। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जननी शब्द अपने आप में बहुत गहन है, क्योंकि जन्म से संबंधित है। और एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं प्रजनन। प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन। तो जननी में माने कि जहाँ जन्म देने वाला होता है, वहाँ जन्म देने वाली होती भी है, माने कि दोनों हैं। इसलिए त्वमेव माता त्वमेव पिता की चर्चा होती है। तो जब हम जननी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम सभी जानते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माने कि माँ जो है स्वर्ग के समान होती है। माँ माता भी होती है और कुमाता भी हो सकती है। तो अनेक प्रकार से हम जननी शब्द का प्रयोग करते हैं और उसको समझने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जन्म क्या केवल मनुष्य का होता है? जन्म तो पेड़ पौधों का भी होता है, क्योंकि जब एक बीज अंकुरित होता है तो उस बीज में से जो भी अंकुर फूटता है उसका तो जन्म हो ही रहा है, फिर उससे वो एक पेड़ बनेगा। उसी भांति पक्षी हैं, उसी भांति मनुष्य है और अनेक प्रकार के पशु भी हैं और सभी का जन्म होता है। केवल ये नहीं, एक और बात है, जैसे कि आज हम लोग इस वार्तालाप में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इसका जन्म तो हुआ होगा। दर्शन शब्द आपने रखा है अपने इस प्रोग्राम का, उसका जन्म तो कहीं हुआ होगा। इसका मतलब है जन्म का जो अर्थ है, जननी का जो अर्थ है, वो बड़ा ही विकसित रूप में है। वो केवल आज के लिए, इस संदर्भ के लिए नहीं है। मातृ दिवस को लेकर अगर केवल हम जननी शब्द को जोड़ते हैं तो फिर उसके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि जननी तो अखंड ब्रह्मांड की हर प्रक्रिया में जुड़ी हुई है। जहाँ बच्चे का दांत जो है जन्म लेता है, उगने लगता है तो वो जन्म लेता है। उसी भांति जो है एक बीमारी जब किसी व्यक्ति के शरीर में पैदा, देखिए ना शब्द आ गया अचानक, पैदा होती है बीमारी। पैदा होने का मतलब जन्म लेना है, माने कि जो जहाँ पर शुरुआत होती है, जहाँ पर से एक बीजारोपण होता है कि वो बाद में जाकर अंकुरित होगा, फलित होगा और बड़ा होगा। एक छोटा सा प्रसंग हम लेते हैं। मान लिया जाए हम सोचते हैं कि स्कूल में हम विद्या को जन्म देते हैं, है कि नहीं? कि बच्चे को पढ़ाते हैं, हम शिक्षा देते हैं और चाहते हैं कि वो विद्या ग्रहण करे। और कहीं कहीं आप सोचिए तो कहते हैं अरे उसमें तो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, आत्मा तो उन सभी गुणों और लक्षणों से परिपूर्ण है, फिर हम उसको क्या पढ़ा रहे हैं? इस तरह रूसो बोलता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, उसके अंदर तो सब कुछ है, उसको पनपने दो अपने आप। ये उसकी अपनी एक फिलॉसफी है इस बात को बताने के लिए। तो जो हम शिक्षा देते हैं, देखिए इसका कितना गहन अर्थ है। जब आप स्कूल जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ हम किस बात की चर्चा करते हैं? बुक्स, किताब चाहिए शिक्षा के लिए। हम कहाँ सोचते हैं कि एक करिकुलम है, हम सबसे पहले कहते हैं कौन सी किताब है ना? तो अध्यापक भी कौन सी किताब है, उसको पढ़ाना है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं
कि हम उद्देश्य क्या है, उस किताब को लेने के लिए हमारा उद्देश्य है क्या? तो वहाँ से शुरू होती है कि कहाँ जन्म जो है, जिसको हम जमात माता बोलते हैं, वो कहाँ से आरंभ होता है। इस प्रसंग को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि आप किसी की लिखी हुई किताब को लेकर पढ़ा रहे हैं, पर आपका उसमें अनुभव है क्या? आप साइंस को वैसे ही पढ़ा दें बिना एक्सपीरियंस किए हुए, तो एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ऑक्सीजन क्या है, कैसा है, किस तरह वो कार्य करता है। तो इसी भांति हमारी शिक्षा चलती जाती है। तो बुक्स को हमने पढ़ा, बुक्स को किसी ने लिखा, और जिसने लिखा उसने कहीं से जोड़-जोड़ के विचारों को लेकर लिखा, उसका अनुभव था कहाँ उसमें? जब अनुभव के आधार पर हम लिखते हैं तो न बात होती है। अगर कोई अध्यापक साहित्य पढ़ा रहा है, भक्ति के बारे में पढ़ा रहा है, और उस भक्ति की भावना का अनुभव उसने स्वयं कभी किया नहीं हो, तो उस साहित्य को पढ़ाते-पढ़ाते वो सूरदास के माध्यम से उस बच्चे के हृदय में भक्ति को जागृत कैसे करेगा? वो भी जन्म है, जन्म देना। तो जिस रूप में जो भी हम करते हैं, उसमें कहीं न कहीं ये जो जननी है, अनुभव के आधार पर जो कुछ होता है, वो बात ही अलग है। जो कभी माँ बनी है, वो माँ की बात बताएगी। वो वाला अनुभव प्रजनन का उसको नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों को ऐसी संभावनाएँ हैं आज के संसार में। बिल्कुल। लेकिन अब आप अच्छी तरह देखें तो अनुभव के आधार पर जहाँ भी जिस चीज़ का जन्म होता है, उसका गहन अनुभव और गहन प्रचार-प्रसार होता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही से हमको समझाया, जननी शब्द की गहराई में उतरे हैं। जननी का मतलब क्रिएटर, और क्रिएटर क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्रिएशन का बदलता हुआ रूप आज हमारे सामने, वेदिका जी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आज समाज का बदलता हुआ रूप दिखाई दे रहा है। तो इसी बदलते हुए समाज के इसी बदलते हुए रूप में हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या माँ की परिभाषा का बदला हुआ रूप हमको दिखाई देता है? माँ का कर्तव्य, माँ का आजकल की माएँ कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी रितेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमको फिर से निमंत्रित किया इस मंच पर। आपका जो प्रश्न है बहुत प्रासंगिक है। हमारी समाज गतिशीलता से बदलती जा रही है। आप देखेंगे शहरीकरण की बात हो रही है, अर्बनाइजेशन की बात हो रही है। हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं। तो इसके साथ-साथ हमारा जो परिवार की जो फ्रेमवर्क है, संरचना है, वो भी गतिशीलता से बदलती जा रही है। और परिवार का जो नींव है वो क्या होती है? माँ। तो इसके साथ-साथ माँ का भी जो भूमिका है प्रभावित होती जा रही है। तो माँ जो है, आधुनिक माताएं आप देखेंगी वो घर में है और घर के बाहर भी है, दोनों तरफ है एक मत होकर। पहले अगर हम पूर्व दशकों की बात करें तो ज़्यादातर माताएं गृहिणी थी, पर आजकल की आधुनिक माताएं सशक्त हैं, सक्षम हैं और स्वतंत्र भी हैं। तो ये उनकी एक भूमिका है। पर इसके साथ-साथ हमें एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि भूमिका बदल रही है पर उनका महत्व बदलता नहीं है। मातृदेवो भव, वो आप किसी युग में जाइए, माँ हमेशा, उनका जो महत्व है वो हमेशा प्रमुख और अनोखा रहेगा। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब हम माँ की भूमिका को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो उसको हम एक टोटलिटी में हमें देखना चाहिए, एक पूर्ण व्यक्तित्व की तरह देखना चाहिए कि उनका भी सपना है, उनका भी अपना एक नज़रिया है। वो सिर्फ एक गृहिणी नहीं है, उनका रोल सिर्फ घर और रसोई घर तक सीमित नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यहाँ भी जोड़ना चाहूँगी, जैसे कि माताजी ने अभी बहुत सुंदरता से हमें ये श्लोक बताया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो माता का स्तर जो है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। यानी कि अभी हमारा जो आधुनिक समाज है, ऐसा देखा जाता है कि वृद्ध अवस्था में पहुँचते ही माताओं का, बड़ों का उपेक्षा, तिरस्कार होने लगता है। तो ये एक सामाजिक समस्या बहुत गहरी पकड़ ले रहा है हमारे समाज में, मॉरिशस ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में। पर हम
हिंदू परंपरा की बात कर रही हैं, क्या ये हमारे मूल्य इससे जुड़े हैं? क्या हमारे संस्कार इससे जुड़े हैं? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, आग्रह करूँगी कि जैसे हमारे माता ने, पिता ने हम लोगों को स्नेह से करुणा के साथ हम लोगों को जन्म दिया, हम सभी को बड़ा किया, अब ये रोल बदलता है। अब हमको उस स्नेह, उस कृतज्ञता से अपनी माताओं का देखभाल करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर। समाज के बदलते हुए रूप को देखकर किस तरह से माँ की परिभाषा वही है, लेकिन माँ का एक नया रूप भी सामने आ रहा है। लेकिन मीला जी, एक और प्रश्न है कि बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपने अभी कहा है कि माता हमेशा सुमाता होती है, कुमाता नहीं होती है। लेकिन कहीं न कहीं अगर शास्त्र में जाएँ और आज के समाज को देखें, कहीं न कहीं सार्वजनिक नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक उदाहरण तो ज़रूर मिलता है कि न्यूज़ में देखेंगे कि एक अगर किसी ने जन्म दे दिया है तो शिशु को छोड़ कर के चली जाती है। और वही उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं जहाँ पे कुंती कर्ण को जन्म देती है और उसको छोड़ के चली जाती है। तो कहीं न कहीं कुमाता की परिभाषा सामने नहीं आती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस संदर्भ को लेकर। चलिए हम जननी को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी को हम पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता बोलते हैं ना। तो पृथ्वी माता अमृत जैसे पौधों को भी, जो कि मनुष्य को उनके स्वास्थ्य को सुधारता है, जितने औषधि और फल पत्ते फूल आदि लेकर लोग औषधि बनाते हैं, उससे मनुष्य को जीवन दान मिलता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि अगर उसमें से थोड़ा सा उसका दूध आप पर पड़ जाए तो फोड़े पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसको आपने खाया तो आप गए काम से, पॉइजनस है। तो उसी माता को, वो माँ है ना, तो दोनों चीज़ें उसके द्वारा मिलती है। इसको उस अर्थ में भी लेते हैं कि माँ जो है अपने बच्चे को सुधारती भी है, उसको डांटती भी है, बहुत लाड़ प्यार भी करती है, दुलार भी करती है, उसके लिए रोती भी है, डांटती है और डांट कर रोती भी है कि मैंने उसको रुला दिया या एक चाटा लगा दिया तो मैंने उसको मार दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों स्वरूप हैं आमने सामने। प्रकृति में तो द्वय की स्थिति होती है और द्वय की स्थिति में अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। माताएं भी वैसी है। अब बात यहाँ पर आती है कि जो कुमाता है, कुमाताएं भी होती हैं, लेकिन जन्म की दृष्टि से हमने कहा कि जन्म दिया तो जन्म दिया, माने कि माँ तो माँ ही है, तो माँ। उस रूप में देखा। लेकिन अगर एक माता अपने बच्चे को सन्मार्ग पर नहीं ला सकती, उसका अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर सकती, और आज के संदर्भ की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे कहते हैं कि आपके पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। माता पिता उसी के लिए काम करने जाते हैं, क्योंकि बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए जिसके द्वारा वो अपने दोस्तों के आमने सामने, जितने उसके पीयर ग्रुप हैं, उनमें वो अपने आप को अच्छा महसूस कर सके। तो वो तो ये सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए माता पिता दोनों को काम करना पड़ता है। आज के संदर्भ में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत जगहों पर मैंने देखा है जहाँ पर जो ही माता जो है जन्म देती है, कुछ महीनों तक वो काम नहीं करती है। एक तो है वो स्तनपान कराते हैं। माँ अगर अपने दूध का पान अपने बच्चे को ना कराए, प्रेम से वो पान ना कराए, क्रोध में दुग्ध पान कराए, तो विष ही है। क्योंकि वो जितने हमारे अंदर हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं, वो अपने मिक्सचर के द्वारा उसको बुराई के रूप में वो एंजाइम्स पैदा करेंगे हम अपने अंदर। इसलिए तो डॉक्टर कहता है कि अगर आप, कोई माँ अपने बालक को दूध पिला रही है तो ये वाली दवा मत लो, वो वाली दवा मत लो। अरे ये वाली और वो वाली दोनों दवाएं तो हमारे लिए ठीक थी, लेकिन बच्चे के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दूध पर उसका असर होता है। तो इसलिए जो माँ होती है, किस रूप में अपने बालक का पालन पोषण करती है, उसके लिए कितना समय निकालती है, उसके प्रश्नों का कितना जवाब देती है। आजकल की समस्या यहाँ भी आ जाती है कि
मैं अपने लिए भी कह सकती हूँ, जितनी भी हम काम करने वाली महिलाएं थी, हम लोग घर से बाहर जाती हैं तो उतना समय हम बच्चों को दे नहीं पाते हैं, इसलिए फ्रिज आदि का प्रयोग अधिक हम लोग करते हैं। कुछ माताएं आपको कहेंगी हाँ मैं तो पूरा प्रबंध कर देती हूँ, मैं फ्रिज में बना के खाना वगैरह रख देती हूँ। उस खाने का क्या स्वाद और क्या वैल्यू है कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू उस माता का भोजन जो जल्दी जल्दी बना के इंतजार करते कि बच्चा आ रहा है उसको खाना, तो तुरंत बनाया हुआ और फ्रिज में रखा हुआ, दोनों ही सेवाएं कर रही हैं, दोनों ही अपनी ओर से अपने बच्चे को अच्छी तरह उसकी देखभाल कर रही है। इसलिए कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ये आधुनिक जगत की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि अरे इतनी पढ़ाई होती है, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन संसार में इतनी बुराइयां क्यों पनप रही हैं? बुराइयां इसलिए पनप रही हैं क्योंकि जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर समवेयर देयर इज ए लिप सर्विस कि हाँ हमको इतना करना है, हाँ हम कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बन रही है। इसलिए जो जिस रूप में हम उस बालक को जिस ढांचे में हम उसको डालते हैं, उसको पनपने की का प्रयास करते हैं, बढ़ाते हैं, वो बन नहीं पाता है, हालांकि हम सभी अपनी ओर से कोशिश करते हैं। इसलिए वो एक ढंग से अपने रूप में कुमाता वो बनती है जो जानबूझकर भी अपने बच्चे को वो सुख सुविधाएं, वो अन्न और वो लालन पालन नहीं कर पाती है। जानबूझकर अगर कोई वैसा करे तो वो तो कुमाता हुई। विवश होकर आई एम सॉरी ये कहना पड़ता है कि विवश होकर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि कुकर्मों के द्वारा पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे का पेट भरती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे आप इसको? और आज के समाज में हम देखेंगे जहाँ पे कहीं पे तो ड्रग्स का हर कोने में चल रहा है। एक वीडियो में हमने देखा, ये बात मतलब उल्लेखनीय है, ये बात कहना पड़ रहा है कि एक वीडियो में हमने देखा जहाँ पे एक माता ने ड्रग्स लिया था और उसका छोटा बच्चा, पता नहीं लड़का था या लड़की थी, उसको रास्ता दिखा रही थी कि, और माँ चल नहीं पा रही थी। मतलब देख कर हृदय फट ही जाता है। तो अभी माँ की बहुत ही सुंदर रूप से आपने बखान किया है और आपने कहा कि माँ जब स्तनपान करती है, दूध पिलाती है, कहीं ना कहीं गुरुजी ने बताया था कि माँ पोषण करती है, माँ दूध नहीं पिलाती है, माँ प्रेम पिलाती है। और पोषण शास्त्र के अनुसार पोषण प्रेम से होता है। और वहीं पे अगर प्रेम की बात हो रही है, माँ के प्रति हम ऋणी हो जाते हैं और उस कृतज्ञता को किस तरह से कई लोग सोचते हैं कि चलिए हम माँ के प्रति जो ऋण होते हैं ना वो उतार लेते हैं, नहीं उतार पाते हैं। लेकिन फिर भी वेदिका जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कृतज्ञता के रूप में माँ की सेवा हम कैसे करें? जी हाँ, माँ हमारी सर्वप्रथम गुरु होती है। माँ सिर्फ एक शब्द ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड होता है। और जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं, भगवान श्री राम वनवास जाने से पहले अपनी माता से मिलने गए चरण स्पर्श करने के लिए। युधिष्ठिर बताते हैं कि माँ के सिवा के अलावा कोई दूसरा बड़ा धर्म नहीं है। तो कृतज्ञता ऐसी नहीं है कि सिर्फ पूजा करनी है या यात्रा पर जाना है। कृतज्ञता हमें हमारे व्यवहार में बदलाव लाना है। तो संक्षिप्त रूप में अगर मैं कहूँ तो 3 स्तर में हम इस कृतज्ञता को जता सकते हैं। पहला हो सकता है अपने तन से, यानी कि यह जाने कि माता को क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, क्या कंफर्ट लेवल चाहिए, उसको जानकर उसको हम एड्रेस करें। दूसरा स्तर है मन। जैसे माताएं जो हमारी होती हैं वो बहुत भावपूर्ण होती हैं और त्याग की मूर्ति भी कही जाती हैं, और कई हद तक वो अपने भावनाओं को प्रकट नहीं करती हैं। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके भावनाओं तक पहुँचें, जाने उनके मन में क्या हो रहा है, उसको पकड़ें और उसके अनुसार अपना व्यवहार करेक्ट करें। बहुत ही सुंदर है। एक किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है, तो आज पार्टी क्या है, क्या कहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी माँ को घुमाने ले जा रहा हूँ, बहुत क्योंकि सुंदर। माँ की वजह से ही तो मैं हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर है। उसके साथ मतलब कुछ समय बिताकर
बहुत ही अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। मैम एक बार फिर से आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक तो शास्त्र में आपको ले चलते हैं, अध्यात्म की ओर आपको ले चलते हैं, जहाँ पे माँ के अनेक रूप होते हैं, माँ की परिभाषाएं बहुत होती है, माँ के कर्तव्य, माँ के कर्म को माँ किस तरह से पालन पोषण करते हैं उसको एक वाक्य में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार शक्ति के 3 रूप होते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। और वही महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली हम अपनी माँओं में देखते हैं। आजकल की माँ जो है किस तरह से महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली से सीख लेकर अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि क्योंकि समस्याएं इतनी हैं और परिस्थिति ऐसी है कि अधिक माँ को महाकाली बनना पड़ता है। थोड़ा बहुत अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए क्रुद्ध हो जाती हैं। अगर हम माँ की चर्चा करें और इन 3 देवियों की चर्चा करें तो तुलना है ही नहीं, इनमें कोई तुलना है ही नहीं। लेकिन 1-2 बातें हैं जो इस तरह जो है उन रूपों को हमारे समक्ष लाती है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि माँ की गोद बालक का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता है। अब देखिए, माँ की गोद अनेक रूपों में प्राप्त होता है। माँ की गोद तब भी प्राप्त होता है जबकि वो दूध पिला रही होती है, तो वो जो सानिध्य होता है, वो जो अपने आप को बांटना होता है, अपने अंदर से उस अमृत की धारा को बालक को देना होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उस स्निग्धता में जब वो उस बच्चे से बात करती है और उसके आसपास देखिए ना, माँ के साथ साथ हम पिता की भी चर्चा करते हैं। क्यों बच्चे को चोट लगती है तो बोलते हैं हाय माँ, ओए माँ, सबसे पहले माँ का उच्चारण हम लोग करते हैं और कुछ नहीं, पिता का नाम नहीं लेते हैं। तो एक बार हम इसकी चर्चा कर रहे थे आपस में, 1-2 व्यक्तियों के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो बात उठी, तो सवाल ये उठता है कि जब माँ दूध पिला रही होती है तो वो जो नेत्रों का जैसे आचार विचार और आदान प्रदान होता है, कुछ भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जहाँ माँ बच्चे को प्यार से देखती है और बच्चा बड़े दुलार से देखता है। और महादेवी वर्मा ने बहुत सुंदर कहा है कि वो दुग्ध धुली मुस्कान, वो बच्चा जो है जब अपने माँ के स्तन से मुख हटाता है और दूध भरा हुआ होता है, उसको दुग्ध धुली मुस्कान बोले। कितना इनोसेंट है, कितना सुंदर है। साहित्य में बड़े प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये दुग्ध धुली मुस्कान जब वो बालक व्यक्त करता है तो माँ को कितना संतोष प्राप्त होता है, इसकी चर्चा वो ही कर सकती है जिसने इस अवस्था से इस अनुभव को प्राप्त किया हो। तो ये तो है कि उस समय माँ जो है बालक को शिक्षा देती है। जब उसका सर में दर्द होता है और अपनी गोद में रख के वो तेल मालिश करती है, उसके पाँव दबाती है। बड़े हो जाते हैं बच्चे तो भी आकर माँ की गोद में सर रखते हैं, क्योंकि एक प्रकार का उस सानिध्य का, उस सामीप्य का उनको लाभ प्राप्त होता है। तो वहाँ पर माँ जो है किस रूप में आती है, शिक्षा है उसमें। केवल क्योंकि आजकल हम लोग कहते हैं वी डू व्हाट वी सी, है ना, तो वो बच्चा जो देखता है और जो अनुभव करता है वो भी बाद में अपने जीवन में वैसा बनेगा। सो माँ की गोद केवल वो गोद नहीं है, किस तरह खाना खिलाती है, किस तरह बुलाती है, किस तरह हाथ पांव दुलवाती है, सब कुछ करवाती है, तो वो शिक्षा दे रही है उसके माध्यम से। इसलिए आप नोट करेंगे कि जिस घर में मित्र व्यवहार होता है, पति पत्नी के बीच में मीठा व्यवहार होता है, वहाँ पर बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं, आप नोट करेंगे। और उस घर में जाइए जहाँ पर मुश्किलों में लोग गुजर रहे हैं, हर कोई अपनी जगह पे स्थिर है, ठीक है, वो मुश्किलों में गुजर रहा है, वो उसके पास साहस नहीं, धीरज नहीं, गुस्सा करता है, उस समय उसकी भाषा, उसकी चाल चलन कैसी होती है, उसके तेवर कैसे होते हैं, ये सारा कुछ वो बच्चा सीखता है। मैं आपको बताऊं, मुझे विश्वास नहीं होता खुद कि एक बार हम लोग एक जगह पे गए वल्नरेबल ग्रुप्स और बच्चों के साथ बात करने के लिए। एक छोटा सा लड़का खेलते हुए आया और क्या बोलता है, सॉरी मुझे क्रियोली में बोलना होगा क्योंकि उसने वैसा ही कहा, उस बच्चे ने कहा लिस मुगायन सामुगाय बुकुप्सा। उस समय मुझे चाइनीज और जापानीज मूवीज की याद आई जहाँ पर सामुगाई शब्द का प्रयोग होता है।
और मैं सोच रही थी कि इस बच्चे को इस शब्द का प्रयोग कैसे आया, वो इसकी कैसे अचानक वो बालक, ये उनकी अपनी भाषा है। इसलिए हम कहते हैं कि गर्भ से ही बच्चा जो है सीखता है। इसलिए वो जो सरस्वती माता वाला स्वरूप है वो तो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। अभिमन्यु को लीजिए, है ना, अब तो नापोलियों की भी चर्चा की जाती है कि उसकी माँ उसको लेकर जाती देखने, और फिर वो सारा कुछ देख देख के उसके ऊपर शौर्य, जैसे कि पैट्रियोटिज्म उसमें पैदा हुआ और वो आगे अपने जीवन, इस प्रकार की कितनी कथाएं। अब साथ साथ लीजिए हमारे भक्त प्रहलाद जी को, उनके पिता को देखिए, और भक्त प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में क्या सुना, विष्णु भगवान के बारे में सुना, तो वो विष्णु भक्त बना। इसलिए माता जो सरस्वती का रूप अगर धारण करना चाहे तो सोचने से पहले कि मैं बालक पैदा करने जा रहा हूँ, उसको तय करना होगा कि करूँ कि ना करूँ। अब उस माता की चर्चा आपने की जो कि ड्रग्स वगैरह में लिप्त है, तो उसको सोचना है कि मैं बच्चा पैदा करूं कि ना करूं। तो ये सरस्वती माता हर जगह से उसमें उपस्थित होनी चाहिए, तय करने से पहले कि मैं बच्चा पैदा करूं या ना करूं, बच्चा पैदा किया है तो कैसे रखूं या ना रखूं, स्वयं क्या मैं तैयार हूं, am I really ready to take care of a child। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि इसलिए कहते हैं ना कि पेरेंट्स की तैयारी होनी चाहिए, पेरेंट्स एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने कौन सा एजुकेशन प्राप्त किया, जॉब प्राप्त करने का, है ना, बोलने का, लीडरशिप का, मैनेजमेंट का, क्या क्या प्राप्त किया, लेकिन वो हमने प्राप्त नहीं किया कि हमें व्यवहार कैसा होना है, हमारे अंदर है क्या, हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है जो प्रेम की भावना पैदा हो रही है। इस तरह की शिक्षा तो हम कभी किसी को देते नहीं। सो इमोशनल नॉलेज हम देते नहीं, हम मेंटल वृद्धि कैसे हो, विकास मन की, उसकी शिक्षा तो हम देते नहीं। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले हमें पेरेंट्स के रूप में तैयारी करनी है। बहुत ही सुंदर आपने बताया, लेकिन समय सीमा को देखकर कार्यक्रम के अंदर तो हम पहुंच ही गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से यही प्रश्न आपने बहुत ही सुंदर, मेरे अगले प्रश्न का एक शब्द आपने ले लिया है, गर्भाधान काल। तो गर्भाधान समय के अवसर पर वेदिका जी, हमारी नई माताओं को कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे, हमारे यंग मदर्स को? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल, गर्भाधान जो है हमारे 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख है, सबसे पहला है। जैसे कि माताजी ने कहा, आई रीइटरेट कि यह एक प्रोसेस जो है, यह जो अवस्था है, इसको बहुत तैयारी पूर्ण करना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस के साथ, सचेत होकर करना चाहिए। और यह एक पवित्र ही फेज़ है, ये एक दुर्घटना की तरह नहीं होना चाहिए। और प्रेपरेशन में मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो भी हो, माताओं को, यूथ जो अभी हमारी जो बनने वाली हैं, उनको यह दिमाग में रहना चाहिए कि सत्संगति हमेशा बना रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ और सकारात्मक वातावरण में रहे। वैसे ही वो पाठ करे, पठन करे रामायण का, भगवत गीता का, पुराणों का। इससे क्या होता है, संस्कार बच्चे तक पहुंचता है, उसका नींव बनता है। मंगल संगीत, शास्त्रीय संगीत, कई तरह के संगीत हैं, पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क को डेवलप करता है। अभी हमने नशीले पदार्थ की बात की, सिगरेट है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग एडिक्शन है, इन सभी चीज़ों से बचाकर और बच के रहना है। और यह सिर्फ हिंदू परंपरा या भारतीय परंपरा की बात नहीं है, विज्ञान भी इसे मानता है। सोशल मीडिया को आप कंट्रोल वे में यूज़ करें, और जहाँ तक हो सके प्रकृति से, प्रकृति के साथ जीना है। जैसे सूर्योदय, जैसे जो हमारे पंचभूत हैं, अपने आप को सूर्य में, जो हवा है, पानी है, धरती पर आप चलें, तो ये जो कनेक्शन बनता है उसका वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा होता है, जो माता के लिए, सिर्फ माता के तन और मन के लिए नहीं, पर शिशु के लिए भी। बहुत ही सुंदर। तो एक नाटक का एक छोटा सा सीन मुझे याद आ रहा है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि आजकल की माओं को गर्भाधान काल के समय आप लोग ये कम करें और ये ज़्यादा करें। मतलब अब
टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा कम, क्योंकि इसका प्रभाव ज़रूर शिशु पर पड़ता है, और ज़्यादा पढ़ाई करें ताकि यह संस्कार जो है शिशु पर रहे। मीला जी, वेदिका जी, आप लोग आए, इस विषय पर आप लोगों ने अपना अनुभव बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। तो चलिए दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। ज़रूर कहेंगे कि अगले कार्यक्रम में एक और विषय को लेकर आप लोगों के लिए हम प्रस्तुति करेंगे, और इस कार्यक्रम के ज़रिए आप लोग भी अपने जीवन का उद्धार कीजिएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।